हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ यांगवन स्टोरी ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय लेके आई हूँ गाइस। उससे पहले सॉरी, मैं इतने दिन से अपडेट नहीं कर पाई थी बिकॉज मैं अपनी सिस्टर के घर होली खेलने चली गई थी। उसके बाद मैं वहाँ थी एक दिन और स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे हम शॉपिंग चले गए थे। और कल मेरे लेग पेन बहुत ज़्यादा था। आज मेरी सिस्टर फाइनली यहाँ रुकने आई थी और एक दिन के बाद वो अपने घर चली गई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कंटिन्यूटी की जाए। तो सॉरी गाइस, मैं 2-3 दिन के ब्रेक पे चली गई थी। तो चलो हम अपनी यांगवन स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि विभूषण जो है वो अजीब से दानव से लड़ाई किया होता है, जिसकी बॉडी तो सांप जैसी होती है लेकिन जो मुंह होता है ना वो शेर जैसा होता है। और जैसे ही वो उसे मार देता है उस शेर के अंदर से एक मणि निकलती है। उन लोगों को नहीं पता होता लंजा अचानक से कहाँ गायब हो गया है या कौन आया जिसने लंजा को चुरा लिया है। विभूषण के तो जैसे दिल ही नहीं लग रहा था। वो बार बार अपने मन में कह रहा था, लंजा तुम कहाँ हो, प्लीज़ जहाँ भी हो सेफ रहना, कोई भी ऐसी हरकत मत करना कि तुम्हें नुकसान हो। उसका दिल बार बार घबराया जा रहा था और उसे नहीं पता था कि लंजा कहाँ है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा अभी भी लंजा से संपर्क नहीं कर पा रही थी और उसे बेचैनी हो जा रही थी। लंजचन भी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि उनका भाई इस तरह कहाँ चला गया। एक्चुअली लंजा एक गेर था और एक गेर को इस तरह कोई लेके चला जाए, वो भी एक टीनेज, लंजा के साथ कुछ भी हो सकता था। वो लोग थोड़े से डरे सहमे हुए थे। वो क्लाउड रेसेस की तरफ वापस जा रहे थे, घूसू की तरफ, लेकिन अभी भी उनके चेहरे पे जो है डर साफ दिखाई दे सकता था। लंजचन ने बहुत सारी बटरफ्लाई जो है वो अलग अलग सेक्ट्स की तरफ भेज दी होती है, जो कि इसका संदेश लेके जाती है, जिसमें लिखा होता है कि लंजा जो है उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और उन पर रास्ते में जाते हुए इस तरह से अटैक हुआ है। लंजचन ये सारी चीज़ें जो हैं वो 2 सेक्ट को भेजते हैं, एक तो जिन सेक्ट और दूसरा युनमक का जियांग सेक्ट। वो दोनों के दोनों जा ही रहे होते हैं। विभूषण बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। उसे नहीं पता कि वो लंजा को कैसे रेस्क्यू करे। उसे कोई भी क्लू नहीं था। अगर उसे थोड़ा बहुत भी क्लू होता कि वहाँ पर कौन था, वो बार बार वो जो स्टार शेप की चीज़ स्टील का उसके हाथ में था उसे घुरे जा रहा था और उसे नहीं पता ये क्या चीज़ थी और इसका और इस मणि का क्या करना चाहिए था। वो जो हैं धीरे धीरे काई टाउन पहुँचते हैं और उसके बाद वहाँ से स्पीड पकड़ते हुए वो क्लाउड रेसेस की तरफ चले जाते हैं। क्लाउड रेसेस पहुँचने के बाद वो अपने अंकल लंचरन के पास जाना चाहता था और जैसे ही वो लंचरन के जो हैं घर के बाहर पहुँचता है, वो देखता है कि लन के डिसिपल्स बता रहे हैं कि लंचरन जो हैं वो अंतर ध्यान में गए हैं कुछ घंटों के लिए और उन्होंने जो है इस वक्त किसी को भी उन्हें जगाने से मना किया है। लंजचन और हमारा विभूषण जो है वो टेंशन में आ जाते हैं। उन्हें जैसे भी कर जल्द से जल्द लन किरण से बात करनी थी, लेकिन वो लंचरन को इस तरह से अंतर ध्यान से नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अंकल को ये सब चीज़ें कभी भी पसंद नहीं आती। वो घंटों जो हैं लंचरन के घर के बाहर इंतज़ार करते हैं। लंचरन 7 से 8 घंटों के लिए अंतर ध्यान में होता है और उसके बाद वो अपने अंतर ध्यान से बाहर आता है। और जैसे भी वो बाहर आता है, लन डिसिपल्स उसे बताते हैं कि बाहर लंचरन और विभूषण वेट कर रहे हैं। तभी वो उस लन डिसिपल से पूछता है, वांगची नहीं है? तो वो कहते हैं कि जब से सेक्ट लीडर लंजचन वापस आए हैं तब से उनके साथ वांगची कहीं भी नहीं दिखे हैं। लंचरन को बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगती है और वो जो है फटाफट से उन दोनों को अपने पास बुलाते हैं। लंजचन और विभूषण लंचरन से मिलने जाते हैं। तभी लंचरन का सबसे पहला सवाल होता है। वो दोनों ही जैसे बो करते हैं, वो पूछते हैं वांगची कहाँ हैं? और तभी के तभी विभूषण और लंजचन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो जानते थे उनके अंकल वांगजी से कितना प्यार करते थे। उन दोनों के हाथ कांपने लगते हैं और वो तभी विभूषण बताता है कि अंकल वांगजी को कोई किडनैप करके ले गया, हमें नहीं पता, उसे किसी ने अगवा कर लिया। लंजचन जो है चिल्लाते हुए बोलते हैं, क्या कहा तुमने? तुम लोगों पर उसकी मैंने जिम्मेदारी सौंपी थी और तुम्हारी आंख के नीचे से कोई कैसे चुरा के लेके जा सकता है?
तभी लेंचरन कहते हैं, अंकल हम पे एक दानव का हमला हुआ था। मैं, विविजन और लंजा उस दानव को मारने के लिए अलग अलग कोनों में खड़े हुए थे। वो बहुत बड़ा जानवर था और हम सारे मिलके उसे कंट्रोल करना चाहते थे। वो बहुत ही अजीब किस्म का हज़ारों साल पुराना कोई दानव था और हम लोग जब उसे कंट्रोल कर रहे थे तभी किसी ने वांगजी का किडनैप कर लिया, वांगजी को अगवा कर लिया और वहाँ से गायब हो गया। लेकिन हमें ये देखिए स्टार, ये अजीब सी चीज़ वहाँ पर मिली, ये स्टार शेप की चीज़। ये तो पुराने ज़माने की ऐसी ट्राइब्स की होती थी जो कि लुप्त हो गई हैं। उस जो है स्टार को देखकर लेंशिचन कहते हैं, ये तो लाखों हज़ारों साल पहले एक ट्राइब हुआ करती थी, ये तो उसका निशान है। और एकदम से लेंशिचन और विवुजन एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, क्या आप इस ट्राइब के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं इस ट्राइब के लोग कहाँ रहते हैं? क्योंकि हो ना हो इसी ट्राइब के लोगों ने जो है हमारे लंजा को किडनैप किया है। तभी लेंशिचन कहते हैं, ये ट्राइब तो हज़ारों साल पहले लुप्त हो गई है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि इस ट्राइब के इक्का दुक्का लोग ही बचे थे। अब वो कहाँ है ये इस दुनिया में कोई नहीं जानता होगा। मुझे नहीं पता ये कैसे है। क्या तुम लोगों ने वांगजी से अंतर्ध्यान कर उससे कम्युनिकेशन करने की यानी कि बातचीत करने की कोशिश की? तभी विवुजन कहता, अंकल मैंने सारी चीज़ें तैयार जो है कोशिश कर ली है, लेकिन लंजा अभी तक लगता है होश में नहीं आया। लंजा को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, मुझे चिंता हो रही है। उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया ना? अंकल प्लीज़ बताइए मुझे, ऐसा कौन है जो लंजा को किडनैप कर सकता है? मैं नहीं जानता, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैंने लंजा को बाइंडिंग रोप से भी बांधा था, लेकिन दागा को बचाने के लिए लंजा ने वो बाइंडिंग रोप मेरे हाथ से छुड़वा ली थी। मुझे नहीं पता था अंकल मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि वो इस तरह से गायब हो जाएगा। अगर मुझे 1% भी पता होता कि लंजा को कोई किडनैप करने आ रहा है, मैं कभी उसे अकेला नहीं जाने देता। तभी लेंशिचन कहता है, विवुजन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी गलती है। मैंने ही लंजा को दूसरी तरफ जाकर उस इतने बड़े जानवर का सामना करने के लिए कहा। मैं जानता था वो देख नहीं सकता, लेकिन मैं ये सोचता था कि वो बहुत ही ज़्यादा काबिल है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसे अलग भेजते ही लोग उसे टारगेट करेंगे और ले जाएंगे। अंकल इसमें विवुजन नहीं, मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे पनिश करें। तभी लेंशिचन दोनों को खड़े होने की हिदायत देते हैं कि दोनों के दोनों घुटनों पर बैठ के माफ़ी मांग रहे थे। तभी लेंशिचन कहते हैं, तुम दोनों प्लीज़ ये सब सोचना बंद करो और जाकर सभी के सभी सेक्ट्स को सूचित करो, और किसी को भी लंजा का कोई भी कहीं भी छोटी सी भी भनक पड़ती है, खबर मिलती है, उस इंसान को जो है वो अच्छे से अच्छा उपहार दो, इनाम दो और लंजा को वापस लाने की कोशिश करो। सारे के सारे गूसू में और हर सेक्ट में फैला दो कि लंजा को गायब कर लिया गया है और उसका किडनैप हुआ है। तभी विवुजन कहता है, लेकिन इससे तो कोई इंसान उसका फ़ायदा भी उठा सकता है, क्योंकि लंजा को बुली करने वालों की भी यहाँ कोई कमी नहीं। तभी लेंशिचन कहता है, हाँ अगर इस चीज़ से अच्छा भी हो सकता है तो इस चीज़ के बुरे भी इम्प्लीकेशंस हैं। लेंशिचन कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं लंजा को कैसे वापस लेके आऊँ? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे माता पिता ने मरते हुए तुम दोनों की जिम्मेदारी मुझे दी थी, और आज लंजा पता नहीं ना जाने कहाँ चला गया है। तुम लोग जानते हो लंजा कितना मासूम है, वो कभी भी विजन को छोड़कर कहीं नहीं गया। वो तो हम में से किसी को भी खुद की बॉडी को टच नहीं करने देता, उसे किसी का भी टच अच्छा नहीं लगता। ना जाने उसका क्या हाल हो रहा होगा, वो कभी घर से दूर नहीं गया। तभी विवुजन अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, लंजा इतना भी कमज़ोर नहीं जितना हम उसे समझते हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है। बस मुझे ये डर है कि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और ज़िद्दी भी। बस मुझे डर लगता है कि लंजा को कोई हार्म ना पहुंचा दे, क्योंकि लंजा दिल का बहुत ही प्योर है, लेकिन लोग उसकी प्योरिटी नहीं समझेंगे। लेंशिचन कहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ और इस ट्राइब के बारे में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तभी विवुजन कहता है, मैं भी आपके साथ चलूँगा और मेरे को सारी एंशिएंट चीज़ें पढ़नी हैं। तभी लेंशिचन जो है लेंचरन की तरफ देखते हैं और लेंचरन अपनी आंखें बंद कर उन दोनों को अनुमति दे देते हैं कि वो फॉरबिडन बुक्स को पढ़कर जो भी ये ट्राइब है, जिस तरह के भी ये लोग हैं, इनका पता निकालें और लंजा का पता ढूंढें।
वो दोनों के दोनों एक मिनट बिना वेस्ट किए ही वो सीधा के सीधा लाइब्रेरी पवेलियन पहुंच जाते हैं। वी विजन और लैन शिचन सारी बुक्स को वहाँ पर एक एक करके उसमें से पुरानी ट्राइब्स की जितनी भी एंशियंट चीज़ें होती थी उन्हें पढ़ने लग गए थे, और जितनी भी लुप्त प्रजातियाँ थी उनके बारे में भी पढ़ने लग गए थे। ऐसे करते करते न जाने कितने दिन बीतते हैं, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना वो लोग वहीं रहा करते थे। और धीरे धीरे विविजन की तबीयत भी ख़राब होती थी। तब लैन शिचन जो है दोनों को खाने के लिए कहा करते थे। विविजन ने उस लाइब्रेरी को छोड़ के जाने से हर जगह से मना कर दिया था। सिर्फ वो नहाने के लिए बाहर जाया करता था। कभी कभी अभ्यास के लिए भी वो बाहर आता था, लेकिन उसका अभ्यास करने का दिल सिर्फ लंजा के साथ करता था। वो जब भी कोल्ड पोन केव में जाता था तो वो लंजा को महसूस किया करता था, और जब भी वो अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने जाता था तब भी वो लंजा को वहाँ पर ढूंढा करता था। लंजा उसे कहीं नहीं मिलता था, और ये देख के विविजन का दिल बहुत टूटता था। वो अक्सर बोला करता था, लंजा तुम कहाँ हो, लंजा तुम कब वापस आओगे, लंजा तुम कैसे हो, प्लीज़ एक संदेश तो भेजो, मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो, कैसे हो, प्लीज़ वापस आ जाओ लंजा, मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूँगा, तुम्हें जितना मुझे सताना है सताओ, लेकिन मैं कभी तुम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा। तुम्हें नहीं पसंद ना मेरा किसी और से बात करना, मैं कोई दोस्त नहीं बनाऊँगा। तुम्हें नहीं पसंद ना मेरा शिजे और जंगछा से बात करना, मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगा। प्लीज़ लंजा तुम एक बार वापस आ जाओ। और गाइस, एक फ्लैशबैक शुरू होता है जहाँ पे लंजा को काले कपड़े में 2 लोग, एक इंसान जो है वो किडनैप करता है, और फटाफट से दूसरा आदमी एक दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से लंजा को ले आते हैं। उन लोगों ने काले कपड़े, मुंह ढका हुआ पूरा पहना होता है, लेकिन जैसे ही वो उस गुफा में आते हैं वो उन काले कपड़ों जिससे उन्होंने अपना शरीर ढका होता है उसे हटा देते हैं, और वो प्योर वाइट रॉब्स में आ चुके होते हैं। वो लोग लंजा की बेहोश बॉडी को एक बर्फ़ की शीला पे लाकर रख देते हैं और बोलते हैं, गुरुमा हम इसे ले आए, आपने इसे लाने के लिए कहा था ना। तभी वो गुरुमा उन लोगों को कहती है, उस मणि का क्या हुआ। वो लोग कहते हैं, वो मणि तो उन लोगों के हाथ ही रह गई है। तभी वो गुरुमा जो है वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, वो मणि हमें एक न एक दिन मिल जाएगी, लेकिन हमें अब अपना प्रोसीजर शुरू करना चाहिए। लंजा की अनकॉन्शियस बॉडी उस बर्फ़ की शिला पे पड़ी होती है, और वो सारे के सारे कोई रिचुअल शुरू कर देते हैं, और फिर रिचुअल एक ऐसा जाल बना देते हैं। वो गुरुमा कहती है, ध्यान रखना, जब तक हम ये रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं लंजा को होश नहीं आना चाहिए, ये बेहोशी में ही रहना चाहिए। और लंजा को इस तरह का वो एक चीज़ उसके मुंह में डाल देते हैं ताकि लंजा जो है उनके प्रोसीजर ख़त्म होने तक होश में ना आए। वो लोग लंजा के साथ दिन में 10 से 12 घंटे उस प्रोसीजर को जो है किया करते थे, और लंजा को हर्बल गोली और हर्बल सूप पिलाया करते थे उस अनकॉन्शियस हालत में ही। और तभी वो लेडी लंजा के सर पर हाथ रख के कहती थी, कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम होश में आ जाओगे, बस मैं चाहती हूँ जब तुम होश में आओ तुम मुझे पहचान लो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम कभी मुझे पहचान नहीं पाओगे। वह लंजा के सिर पे हाथ रखती है, उसके माथे को चूमती है और फिर से अपना रिचुअल करने बैठ जाती थी। और यहीं हमारा ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है। यहाँ पर स्टोरी वापस से क्लाउड रेसेस में आ जाती है, जहाँ पर विविजन रोज़ जिंगशी जाया करता था, और वो घंटों जिंगशी के बाहर लंजा को आने का इंतज़ार किया करता था। वो अक्सर अपना दरवाज़ा जिंगशी का खुला छोड़ दिया करता था। उसे लगता था शायद लंजा आज नहीं तो कल उसके पास वापस आ जाएगा। और ऐसे करते करते महीनों बीत गए। लंजा का कुछ पता नहीं चल रहा था। विविजन भी जियांग क्लैन यानी कि युनमग में किसी से मिलने नहीं गया था, क्योंकि उसने सोचा हुआ था अगर वो लंजा से नहीं मिल सकता तो वो दुनिया में किसी भी इंसान से नहीं मिलेगा। उसने सबसे मिलना जुलना बात करना सब छोड़ दिया था। वो जब भी किसी को खत लिखता था वो खत में सिर्फ लंजा के बारे में ही लोगों से पूछा करता था। और उन्होंने उस आकृति को जो भी उन्हें स्टार शेप की मिली थी उस आकृति को दुनिया जहान में फैला दिया था, और सबसे पूछा था कि इस ट्राइब का कोई बात हो तो हमें ज़रूर बताएं। लेकिन उन लोगों को वो चीज़ नहीं पता चलती थी। यहाँ जिन लोगों ने लंजा को एक बहुत ठंडी सी जगह पे रखा हुआ था, लंजा की बॉडी अभी भी एक शिला पे रखी हुई थी।
तब रिचुअल परफॉर्म करते करते आज वो औरत जो थी वो ग्यूचिन बजाती है और एक ऐसी ऐसी तरंगे उस पूरी गुफा में जो है कोहराम मचा देती हैं और वो गुफा जो है बहुत ही शक्तिशाली चीज़ों से भर जाती है। वो लोग अपना रिचुअल्स लंजा के साथ शुरू किया करते थे और जैसे ही वो लंजा के साथ वो रिचुअल शुरू कर रही थी तभी जो है उनका एक स्टूडेंट आता है और वो बताता है कि गुरु माँ अभी भी वो मनी उस लड़के के साथ हैं जो उस दिन लैन क्लैन वालों के साथ था। वो लैन नहीं है, वो रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, लेकिन उससे मनी चुराना बहुत ही मुश्किल है। वो हम लोगों का निशान जो हमने वहाँ छोड़ा था उसके बारे में जांच पड़ताल कर रहा है, लेकिन अभी भी उन लोगों को हमारे बारे में कोई सुराग नहीं मिला। तभी वो जो गुरुमा होती है वो हंसते हुए कहती है कोई बात नहीं, वो जल्द ही यहाँ पर आएगा और उसके साथ साथ वो मणि भी यहाँ आएगी और जैसे ही वो मणि यहाँ आएगी तब मेरा काम समाप्त हो जाएगा और फिर लंजा मुझे देखेगा और मुझे पहचान जाएगा। फिर मैं लंजा को अपने साथ रखूँगी, अपना शिष्य बनाऊँगी और हमेशा लंजा को मेरे साथ ही रहना होगा। लेकिन तभी के तभी दूसरा शिष्य कहता है गुरु माँ, लेकिन ये यहाँ कैसे रहेगा? ये तो एक लेन सेक्ट का इंसान है, इसे वापस लेन सेक्ट जाना होगा। गुरु माँ कहती है नहीं, इसे मेरे साथ रहना होगा, मैं इसे अपने पास रखूँगी, ये मेरा शिष्य बनेगा। तभी के तभी उसके पास उसकी एक सहेली आती है और कहती है तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम जानती हो लंजा की अपनी एक ज़िंदगी है। तभी वो अपनी दोस्त को कहती है मुझे नहीं पता, लंजा को मेरे साथ रहना पड़ेगा। आज के बाद लंजा की कोई फैमिली नहीं होगी, जो भी होगा लंजा का मैं होंगी और कोई नहीं। ये बात बोलते ही वो कहती है अब हमें अंतर ध्यान करना चाहिए और वो लोग अंतर ध्यान की प्रैक्टिस में लग पड़ते हैं। गाइस, आपको जानना है वो लोग कौन हैं तो आने वाले पार्ट में हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेकर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वांगचुन शियांगन फैंस के साथ शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।